नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार स्टडी विद सरोज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एसएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन और क्या फ़ी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, करीब 5 से 6 मिनट का होगा और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। यह जो है एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है जो कल शाम को आया था करीब 8 बजे के आसपास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन करने का जो डेट दिया हुआ है 17/7/2021 से 31/8/2021 के बीच, इसके बीच में आप फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोग का जो पेमेंट का डेट है, पेमेंट का जो डेट दिया हुआ है वह दिया हुआ है 31/8/2021 को। उसके आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसमें 2 भाषा का मैंडेटरी है, इंग्लिश, और जो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा वह इंग्लिश और हिंदी में आएगा। अब चलिए आगे जो बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिया हुआ इस एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकला है उसमें टोटल कितना सीट है। तो इसमें जो है सब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए और एसएफ मिल के टोटल मेल के लिए 22,424 सीट है, फीमेल के लिए 2,847 और टोटल जो सीट है वो 25,271 सीट है। अब चलिए आगे जो बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दिया हुआ है 10% वैकेंसी ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 10% जो सीट रहता है वो रिजर्व रहता है। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इसके लिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, एज बहुत ही न्यूनतम है 18 से 23 साल। यदि आपका एज 1/8/2021 तक, यदि आपका एज 1/8/2021 तक 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो है दिया हुआ 18 to 23 ईयर एज ऑन 1/8/2021 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन फ्रॉम अर्लियर देन। इसका मतलब क्या है, जो कैंडिडेट जो है वह 2/8/1998 के बाद और 1/8/2003 के पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके आगे दिया हुआ है SC ST के लिए जो एज में है 5 साल का छूट दिया हुआ है, OBC के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये दिया हुआ चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 1984 का जो दंगा हुआ तो उसमें जो मारे गए थे उनके जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। जो OBC है उनको 8 साल का छूट दिया जाएगा और जो SC ST है उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा। उसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ फिल बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया, पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ जो होगा, जो डेट ऑफ बर्थ का जो गिनती होगा वो आपके सर्टिफिकेट 10th का जो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी के अनुसार से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट जो भी फॉर्म भरेगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगा वह मैट्रिकुलेशन किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के साथ पास करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट है, जो NCC किए हैं सर्टिफिकेट C, सर्टिफिकेट B और सर्टिफिकेट A, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट C रहेगा तो आपको 5% बोनस नंबर दिया जाएगा, B रहेगा तो 3% और यदि आपका सर्टिफिकेट ये है तो आपको 2% का बोनस मार्क दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए आपका क्या है, ऑनलाइन के लिए आप लोग ही अपने वीडियो ही देख लेंगे खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे में क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन PST डिटेल्स मेडिकल। इसका मतलब जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग को देखना है इसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस है कुल टोटल जो सिलेबस रहेगा वह 100 नंबर का रहेगा, 100 मार्क का। और टाइम जो रहेगा, टाइम रहेगा 90 मिनट, मतलब 90 मिनट। तो इसके लिए 4 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 25 मार्क। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क। और लास्ट में इंग्लिश या हिंदी, आप दोनों में से कोई एक फॉर्म फिलअप करने के इसमें चुन सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मतलब 100 कुल टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट। या क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्क। इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। यदि आप एक सही करते तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत करने पर 0.25 मार्क आपका काट लिया जाएगा। अब ज़्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ सिलेबस आप लोग खुद देख लेंगे। सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, जनरल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पूरा दिया हुआ डिटेल। उसके बाद जनरल नॉलेज में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या है यहाँ पर दिया हुआ, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब दिया हुआ। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद जब इसको फर्स्ट स्टेप को जब आप लोग पास कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप में आप लोग का क्या होगा, आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो है आप लोग को 24 मिनट में आप लोग को 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद जो लद्दाख रीजन का यहाँ पर दिया हुआ है, जो लद्दाख रीजन का है उसके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दिया हुआ फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन का है। इसके लिए उसके बाद क्या होता है, इसमें हाइट कितना होता है, हाइट के लिए यहाँ पर दे दिया है हाइट 170 होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर फॉर मेल। और फीमेल के लिए 157, फीमेल के लिए जो 157 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर रीजन वाइज रीजन दिया हुआ है, सबका हाइट कितना होगा या कुछ होगा। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, आपका जो है जनरल के लिए आपका जो है चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और फुलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो था बहुत ही अच्छा था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप मेरे वीडियो पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।